अनंत अनंत भाव भेदथी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे। सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्दी चारिणी प्रमाणी छे। उपमाप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मापाई में मानी छे। अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर तणी जाणी तेणे जाणी छे। गुरुराज तणी जाणी तेणे जाणी। अणमियुण सव सिद्धे जाणुत्तम खवीद दीघ संसारे। दस दस दो दोय जिणे दस दो अणुपेहणम वोच्छे। ओ तत्व विचार में श्री बारस अणुवीखा सत्यशास्त्र संसार भावना का अनुचिंतन चल रहा है। उसमें 5 प्रकार के परावर्तन, उसमें अंतिम भाव परावर्तन का स्वरूप समझे। गाथा 29-29 पृष्ठ संख्या 44 भाव परिवर्तन का स्वरूप। सबसे बड़ा भाव परिवर्तन समय की अपेक्षा से ये क्रम है, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव। इसलिए इसको सबसे लास्ट में लिया है। भाव परिवर्तन का मतलब होता है कि जीव जितने भाव कर सकता है, कितने भाव कर सकता है, तो भावों की विविधता मिथ्यात्व के कारण से होती है। मिथ्यात्व के कारण से राग द्वेष विषय कषाय होती है। विविधताएं मिथ्यात्व और राग कषायों के कारण से है। जिसके मिथ्यात्व और कषाय नहीं है उसके भावों की विविधताएं नहीं है। उनके भाव एक जैसे हैं। भाव तो क्षण क्षण बदल रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं, पर उसकी जाति नहीं बदलती है। जाति कब बदलेगी? मिथ्यात्व कषाय और योग। मिथ्यात्व को कषाय का कारण है, इसलिए उसको कषाय में गर्भित कर लिया। तो कषाय और योगों के कारण से भाव परिवर्तन होता है। और जहां कषाय भी नहीं है और योग भी नहीं है, तो भावों में कोई उतार चढ़ाव होता, कोई भाव बदलते नहीं। इसीलिए
सिद्ध भगवान को भाव परावर्तन नहीं, किसी अपेक्षा से केवली अरिहंत को नहीं है, पर पूर्ण रूप से। और इस भाव परावर्तन की अपेक्षा निगोदिया जीव के भी परावर्तन है, क्योंकि उसके भी कषाय और योग ये बदलते रहते हैं, एक जैसे नहीं रहते हैं। बाकी का उसके द्रव्य परावर्तन नहीं हो, क्षेत्र परावर्तन नहीं हो, काल परावर्तन भले हो न हो, काल परावर्तन भी किसी अपेक्षा से सिद्ध हो जाता है। भाव परावर्तन सिद्ध नहीं होता, भाव परावर्तन तो उसके भी होता है किसी अपेक्षा से। भावों का परिवर्तन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है जीव का? एक जैसे भाव नहीं रहते, आखा दिवस में बदलाया करे, सवारे सवारे सारा भाव रहे, પછી જેમ જેમ દિવસ ચડે ને એમ ભાવ બદલાયા કરે। बस वो कैसे न बदले, इसके लिए पहले भावों की विचित्रताएं जानना, ये भाव होते क्यों, वो बताते हैं। आधी आधी लाइन बोलना। सवे पयडिठिद्यो, माइक में बोल। सवे पयडिठिद्यो, सवे पयडिठियो, अणुभागपदेश बंध ठाणाणी, अणुभागपदेश बंध ठाणाणी, जीवो मिच्छत्तवसा, जीवो मिच्छत्तवसा, भमिदो पूर्ण भाव संसारे, भमिदो पूर्ण भाव संसारे, सवे पयडिठिद्यो, सवे पयडिठियो, अणुभागपदेश बंध ठाणाणी, अणुभागपदेश बंध ठाणाणी, जीवो मिच्छत्तवसा, जीवो मिच्छत्तवसा, भमिदो पूर्ण भाव संसारे, भमिदो पूर्ण भाव संसारे। साथ में सवे पयडिठिद्यो, अणुभागपदेश बंध ठाणाणी, जीवो मिच्छत्तवसा, भमिदो पूर्ण भाव संसारे। लो सर्व कर्म स्थितियों अनुभाग बंधी, बांधे प्रदेश विधि के सुन भव्य बंधो, मिथ्यात्व के वश हुए भव में भ्रमाए, ऐसे अनंत भव भावमयी बिताए। गुजराती। हाँ सर्व कर्म स्थिति ने अनुभाग बंधो, बांध्या प्रदेश विधि ना सुन भव्य बंधो, मिथ्यात्व ने वश थई भव मा भ्रमायो, आवा अनंत भव भावमयी कमायो। अर्थ, इस जीव ने मिथ्यात्व के वश में पड़कर प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश बंध के कारणभूत जितने प्रकार के परिणाम या भाव हैं, उन सबको अनुभव करते हुए भाव परावर्तन रूप संसार में अनेक बार भ्रमण किया है। भावार्थ कर्म बंधों के करने वाले जितने प्रकार के भाव होते हैं, उन सबका कर्म से अनुभव करने को भाव परावर्तन कहते हैं। આ જીવે મિથ્યાત્વને વશ થઈને પ્રકૃતિ, સ્થિતિ, અનુભાગ અને પ્રદેશ બંધના કારણભૂત જેટલા પ્રકારના પરિણામ કે ભાવ છે તે સર્વનો અનુભવ કરીને ભાવ પરાવર્તન રૂપ સંસારમાં અનેક વાર પરિભ્રમણ કર્યું છે। तो जितने प्रकार के कर्म हैं, वो कर्म प्रकृतियों की जितनी
जघन्य से लेकर के उत्कृष्ट स्थिति, उत्कृष्ट अनुभाग हो सकता है। उन उत्कृष्ट जघन्य से लेकर के उत्कृष्ट स्थिति, जघन्य से लेकर के उत्कृष्ट अनुभाग, उसके योग्य जघन्य से लेकर के जितने उत्कृष्ट योग और उसके अनुसार जघन्य से लेकर के उत्कृष्ट कषाय, इन सबके योग्य परिणामों को इसने किया। अभी इसको थोड़ा समझेंगे। इसको समझने के लिए 4 बातें समझनी पड़ती है। योग स्थान, कषाय स्थान, स्थिति स्थान, अनुभाग स्थान, ये 4 स्थान हो गए। योग स्थान, कषाय स्थान, स्थिति स्थान और अनुभाग स्थान। योग स्थान का मतलब होता है कि मन वचन काय की प्रवृत्ति की तारतम्यता, इसका नाम योग स्थान। जैसे किसी ने कोई काय चेष्टा की, तो काय चेष्टा कितने प्रकार से कर सकते हैं, उसके कितने स्थान हैं, तो जघन्य काय चेष्टा कम से लगा करके उत्कृष्ट प्रकार की काय की चेष्टा, मतलब काय का स्पंदन। तो कोई जीव है एक जघन्य प्रकार के काय योग कर रहा है। केवल शरीर का हिलना ही काय योग नहीं है, अंतरंग उन नौकर्म वर्गणाओं का स्पंदन, ये वास्तव में काय योग है। अपन को तो ऐसा लगता है कि मैं ऐसे सीधा बैठा हूं ना, इसका मतलब अभी मेरे काय योग नहीं चल रहा है। ऐसा नहीं है। नौकर्म वर्गणाओं का अंदर से तो चल ही रहा है। कारण क्या पता है? जब तक इस जीव के इच्छा है और जब तक इस जीव के आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन है, इच्छा के कारण से क्या होता है कि शरीर में वायु का संचार होता है। वायु का संचार होने से श्वास आदि जो होती है, उसके कारण से पान वायु अपान वायु दोनों, तो अंदर के अंगों को बल मिलता है और उसके कारण से अंग उपांग हिलने लगते हैं। तो वो सबसे पहले तो वो जो सूक्ष्म 9 कर्म वर्गणाएं हैं, उसके ऊपर उसका इफेक्ट पड़ता है। उस 9 कर्म वर्गणाओं का समूह ही तो शरीर है। फिर उसका तारतम्य जब बढ़ता है, तब अपने को शरीर का हिलना डुलना समझ में आता है। ये औदारिक स्थूल शरीर। बाकी तो आपका कार्बन शरीर लगातार हिल रहा है, तेजस शरीर लगातार हिल रहा है, और भी जितने प्रकार के शरीर हैं उन सबके परमाणु तो लगातार उसका परिस्पंदन चल ही रहा। उसको योग कहते हैं। तो उन योगों का परिस्पंदन है, वो कितने प्रकार से हो सकता है? तो असंख्यात प्रकार से हो सकता है। सबसे कम, उससे थोड़ा ज्यादा। अभी देखो, कोई व्यक्ति खड़ा है, खड़ा होकर के उसने धीमे धीमे चलना चालू किया। कितना धीमे धीमे चलना चालू किया? विवाह मंडप में फेरे लेते समय जितना धीमा चलता है व्यक्ति, बहुत सबसे अधिक धीमा वही चलता है व्यक्ति। तो इतना धीमे धीमे चलना शुरू किया। फिर पंडित जी ने कहा, इतने धीमे धीमे तो कब शादी होगी, वह थोड़ा तेज चलो। फिर उसने थोड़ा और तेज चला, फिर थोड़ा और तेज चला। ऐसा करते करते अभी तो 2 थे, अब अकेला है, तो
और ज़्यादा स्वतंत्र हो गया, और थोड़ा तेज चला, फिर फास्ट चलना प्रारंभ किया। फिर फास्ट चलने के बाद उसने जॉगिंग करना प्रारंभ किया। अब जॉगिंग भी बहुत अलग अलग प्रकार की है। फिर उसने, अभी तक वॉकिंग में था, अब वो जॉगिंग मतलब दौड़ने में आ गया, तो हल्का हल्का दौड़ रहा है। फिर उसका थोड़ा थोड़ा दौड़ना फास्ट हो गया, और ऐसे करते 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 उसने फास्ट दौड़ना चालू किया। और कितना फास्ट दौड़ना चालू किया कि अपने संसार में यहां सबसे अधिक तेज कौन दौड़ता है? अभी चलो इंसानों में अभी कौन है सबसे बड़ा धावक? किसी को नाम? चंदन? पहले अपने भारत की पीटी उषा थी, है ना, बहुत तेज दौड़ती थी वो। हाँ। अभी कोई दुनिया में अपने को नाम पता नहीं कि उतने जैसा तेज दौड़ना चालू किया उसने। अब कितने, उसमें कितनी जगह तारतम्यता है आगे। और ऐसे तेजी से करते 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 उत्कृष्ट तेजी से, धीमे चलने से लगा करके उत्कृष्ट के बीच में कितने स्थान होंगे? असंख्यात स्थान होंगे। अपने तो स्थूल रूप से ये बता है, सूक्ष्म रूप से तो उसके असंख्यात योग स्थान होंगे। और कितने योगों के? सभी प्रकार के योगों के। योग कितने प्रकार के हैं? मुख्य तो 3। कौन कौन से? मनोयोग, वचन योग और काय। अब वो तीनों मिलकर के कितने प्रकार के हैं? 15 प्रकार के हैं। कौन कौन से? मनोयोग 4 प्रकार के, वचन योग 4 प्रकार के, और काय योग 7 प्रकार के। 7 प्रकार के। मनोयोग 4 प्रकार के कौन से हैं? सत्य मनोयोग, माइक असत्य, पे वो। सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग और अनुभय मनोयोग। वेरी गुड। वचन योग 4 प्रकार के कौन से हैं? ये सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, उभय वचन योग और अनुभय वचन योग। अच्छा, काय योग 7 प्रकार के कौन से हैं? औदारिक नहीं, हाँ, बराबर। औदारिक मिश्र, औदारिक काय योग। हाँ। दूसरा औदारिक मिश्र, औदारिक मिश्र काय योग। हाँ। वैक्रिक काय योग, वैक्रिक काय योग, वैक्रिक मिश्र काय योग, वैक्रिक मिश्र काय योग, आहारक काय योग, आहारक मिश्र काय योग और कार्मण काय योग। और कार्मण काय योग। तेजस्वी योग है, परंतु क्योंकि कर्म बंध में उसकी भूमिका नहीं, इसलिए उसको नहीं लिया। तो 7 काय योग हो गए, 4 4 और 8 हो, ऐसा करके 15 प्रकार के योग हो गए। और उन 15 में भी एक एक के असंख्यात योग स्थान है। अब ये सारे 15 प्रकार के एक एक करके पूरे करता है। अभी कैसे करता है उसको समझना, दिमाग चक्री भम हो जाती है। ये परिवर्तन हो भी पाता है कि सही? होता है ना, ऐसा ही हमने किया है, ऐसा ही हमने किया है। अभी ज्ञानावरण आदि की 148 प्रकृतियां हैं, ठीक है। अब उसमें योगों के अनुसार तो प्रकृति और प्रदेश बनते हैं, और कषाय के अनुसार उसमें स्थिति और अनुभाग पड़ते हैं। अब इन 148 प्रकृतियों को वो योग और कषाय के माध्यम से जघन्य से लेकर के उत्कृष्ट वो करेगा। अब उसमें सबसे पहले अपन योग का परिवर्तन ही समझें, बाकी 3 को स्थिर रखने का है, अभी योग को घुमाते रहने का है। किसी समय किसी जीव ने जघन्य योग से ज्ञानावरण आदि प्रकृतियों को बांधा, क्योंकि कोई भी योग की क्रिया करेगा तो उसके ज्ञानावरण आदि प्रकृति तो बंध जाएगी। उस समय उसके कषाय स्थान जघन्य है, योग स्थान भी, स्थिति स्थान है वो जघन्य है, और अनुभाग स्थान है वो भी
जघन्य है, उसको वहीं के वहीं रखना। अब उसने दूसरे किसी समय में एक योग स्थान को बढ़ाया। अभी कषाय वहीं के वहीं है, स्थिति अनुभाग वो वहीं के वहीं है। फिर किसी समय उसने तीसरे योग स्थान को बढ़ाया, फिर किसी समय उसने चौथे योग स्थान को बढ़ाया, और वो सब चीजें वहीं के वहीं हैं। ऐसा करके उसने असंख्यात बार अपने योग स्थानों को बढ़ाया। सभी जितने प्रकार के जघन्य कषाय से जघन्य स्थिति और जघन्य अनुभाग में जितने योग हैं उसके पास, वो सारे योग उसने जघन्य से उत्कृष्ट कर लिए। अभी योग तो जघन्य से उत्कृष्ट होता रहा, कषाय वहीं के वहीं रही। अब क्या करता है कि उसी क्रम को, अब वो जो कषाय स्थान है उसमें एक बड़ा, अब उसने उस एक बड़े हुए कषाय स्थान में वापस ये जितने योग हैं असंख्यात योग वो सारे किए। वहां स्थिति स्थान भी बढ़ेगा और अनुभाग भी बढ़ेगा उसका। तो ऐसे असंख्यात योग स्थान है, तो उस दूसरे कषाय स्थान को रख करके असंख्यात योग स्थान पूरे किए। अब उसने तीसरे कषाय स्थान लिया और योग स्थान को फिर पूरा करेगा। ऐसे असंख्यात जघन्य से लेकर के उत्कृष्ट योग स्थानों को उस तीसरे कषाय स्थान में घुमाएगा। ऐसा करते करते जितने कषाय स्थान हैं उतने बार असंख्यात योगों को वो करेगा, और इस प्रकार से उसका कषाय स्थान पूरा हो जाएगा। अब स्थिति स्थान को लेगा। अभी कषाय को वहीं कहीं रखने का है, अनुभाग को वहीं कहीं रखने का है। अभी स्थिति क्या है, तो जघन्य स्थिति वाला योग किया, फिर उस स्थिति में कितनी बार किया, और जघन्य योग से उत्कृष्ट योग तक। फिर उस जघन्य स्थिति से एक स्थान और बढ़ाया और फिर सारे के सारे योग किए। ऐसा करते करते जितने योग संभव हैं असंख्यात लोक प्रमाण उतने सब किए। उसी प्रकार अब कषाय और स्थिति को पूरा किया, अब अनुभाग को पूरा किया कि सबसे कम अनुभाग और सबसे कम योग स्थान। फिर एक अनुभाग को बढ़ाया, उस पे वो असंख्यात जो योग स्थान है उसको किए। फिर एक अनुभाग और बढ़ाया और उसमें जो असंख्यात योग स्थान है वो पूरे किए। ऐसे करके उन तीनों के साथ उसने असंख्यात योग स्थानों को पूरा किया। बात समझ में आ रही? अभी बदल देने का है। अभी ये एक काय योग में एक योग से करेगा, जैसे औदारिक काय योग से करेगा, ऐसे ही वो औदारिक मिश्र काय योग से करेगा, ऐसे ही वो वैक्रिक काय से करेगा, ऐसे ही वो वैक्रिक मिश्र काय योग से करेगा, ऐसे ही आहारक काय योग से करेगा, उसी प्रकार से आहारक मिश्र काय योग से करेगा, उसी प्रकार से कार्मण काय योग से करेगा, और उस प्रकार से अन्य काय योग 15 प्रकार से घूमेगा। अभी आप मन में जिसके दिमाग में बैठ रहा हो ना वो तो कल्पना कर सकता है, और जिसके दिमाग में नहीं बैठ रहा वो उसके कल्पना भी नहीं कर सकता वो कि ये इतना बड़ा होता है। अब फिर योगों को वहीं के वहीं रखता है, स्थिति अनुभाग को वहीं के वहीं रखता है। अब वो कषाय को सेंटर में करेगा, कषाय स्थानों को, और जिस प्रकार से योगों को घुमाया है उसी प्रकार से अब वो कषायों को घुमाएगा। सबसे जघन्य कषाय स्थान से लेकर के उत्कृष्ट कषाय स्थान जितने हैं उन सबको सब योगों के साथ करेगा।
एक कषाय स्थान को समस्त योगों के साथ करेगा, उसी एक कषाय स्थान को समस्त स्थितियों के साथ करेगा, और उसी एक कषाय स्थान को समस्त अनुभाग स्थानों के साथ करेगा। फिर दूसरा कषाय स्थान लेगा, उसको भी सारे समस्त योगों के साथ करेगा, समस्त स्थितियों के साथ करेगा, समस्त अनुभागों के साथ करेगा। फिर तीसरा कषाय स्थान लेगा और उसको भी समस्त योग स्थानों के साथ करेगा, समस्त स्थितियों के साथ करेगा और समस्त अनुभागों के साथ करेगा। ऐसे वो जितने प्रकार की कषाय हैं उन सब कषायों को एक एक करके करेगा। कषाय कितनी है? क्रोध, मान, माया, लोभ, मुख्य रूप से तो यही कषाय हैं। अब इसमें से एक एक को रख करके करेगा, और उस एक एक को रख करके फिर एक एक के भाग रूप करेगा। सबसे पहले जघन्य अनंतानुबंधी क्रोध, सबसे पहले क्रोध लेगा। उस क्रोध का पहली श्रेणी कौन सी है? अनंतानुबंधी। दूसरी श्रेणी अप्रत्याख्यानावणी, तीसरी श्रेणी प्रत्याख्यानावणी, चौथी श्रेणी संज्वलन। तो सबसे पहले वो अनंतानुबंधी क्रोध है, वो मिथ्यात्व सहित होता है। उसका सबसे कम जघन्य जो तीव्रता वाला क्रोध है, उसको रख करके उन तीनों के साथ घुमाएगा और सब एक साथ। फिर दूसरा अनंतानुबंधी का जो दूसरा स्थान है, अब अनंतानुबंधी भी कितने प्रकार के हैं? असंख्यात प्रकार के हैं। कितने प्रकार से हो सकते हैं? असंख्यात प्रकार से हो सकते हैं, वो भी सारे सारे। उन सबको घुमाएगा, ऐसे करके सारे अनंतानुबंधी जघन्य से उत्कृष्ट पूरा करेगा। फिर मान को लेगा, उसी प्रकार से करेगा। फिर माया को लेगा, उसी प्रकार से करेगा। फिर लोभ को लेगा, उसी प्रकार से। कषाय पूरा हो गया, अब वो स्थिति को लेगा। जिस प्रकार से कषायों को एक एक तीनों के साथ रख करके पूरा किया था, अब वो स्थिति स्थान बदलते जाएंगे। वो तीनों सेंटर, स्थिति स्थान सेंटर में आएगा, स्थितियां बदलेगी और उन तीनों के साथ पूरा करेगा। फिर अनुभाग को लेगा और अनुभाग को उन तीनों के साथ पूरा करेगा। इस प्रकार से एक भाव परावर्तन पूरा होता है। इसका विशेष केवली भगवान से जानना अथवा कोई विशेष ज्ञानी से जानना। पर आप उसका विशेष जितना जितना चिंतन करोगे, उतना उतना आपके ज्ञान में अपनी विशेषता उसकी आती जाएगी। वहाँ गणित में आपको एक एक वो अपने स्वयं से ही समझना पड़ेगा। एक बार वो होता क्या है वो समझ लो, फिर तो आपकी गणित ऑटोमेटिक आ जाएगी। जो शास्त्र में गणित है, वो शास्त्र में गणित है, वो समझना बड़ी कठिन है। आप उसको मौलिक रूप से समझने का प्रयत्न करो कि आपको सारे योग स्थान करने, सारे कषाय स्थान करने, सारे स्थिति स्थान करने और सारे अनुभाग स्थान करने, और एक एक को लेकर के सबके साथ पूरा करना है। और इस प्रकार से वो पूरा कर लेता। अभी इसको आप सामान्य भाषा में कैसे समझ सकते पता है? अभी ये चंदन, तो उसको सबके साथ संबंध बनाना है। तो सबसे पहले उसके संबंध बनाने की जो तीव्रता है, योगों की तीव्रता, कि कितने प्रकार के काय योग से संबंध बनाएगा, किस प्रकार से वचन योग से संबंध बनाएगा और किस प्रकार से मनोयोग से संबंध बनाएगा। तो सबसे पहले तो वो सबके साथ शरीर से संबंध बनाना चाहता है, तो वो काय योग को लेगा। अब काय योग में सबसे जघन्य काय योग को लेगा और सबसे पहले जयंती भाई से संबंध बनाएगा, इसके बाद रमेश भाई से बनेगा। ऐसा करते करते वो उस जघन्य काय योग का सबके साथ संबंध बनाएगा। असंख्यात उसके स्थान है बनाएगा। फिर
एक योग और बढ़ाएगा, फिर सबके साथ बढ़ाएगा, ऐसा करके वो सबको पूरा करेगा। अब वो कषाय को पूरा करेगा, अभी कषाय स्थान को लेगा कि अब कितनी तीव्रता से उसको संबंध बनाना है। अभी तो मन वचन काय की तरतमता आ रही थी, अभी कषाय की आ रही है, तो कषाय के साथ वो पूरा करेगा सबके साथ, और उसी प्रकार से फिर स्थिति के साथ पूरा करेगा कि कितनी देर तक संबंध बनाना है, बना करके रखना है। तो भाई इतनी सबसे जघन्य देर तक सबके साथ, फिर थोड़ा थोड़ा बढ़ाया और उत्कृष्ट समय तक वो संबंध बना के रखेगा। फिर अनुभाग के साथ, उसकी इंटेंसिटी के साथ बनाना कि किस प्रकार के रस के साथ संबंध बनाएगा, तो सबसे कम रस के साथ बनाएगा, फिर एक रस अधिक के साथ सबके साथ बनाएगा। ऐसा करते करते वो घुमाता जाएगा। इस प्रकार से वो कषाय को घुमाएगा, सबके साथ घुमाता रहेगा, और इस प्रकार से वो भावों को बदलता रहेगा। भगवान कहते हैं कि जगत में ऐसा कोई भाव नहीं है जो इस जीव ने नहीं किया है। इस प्रकार से समस्त योगों से और कषायों से जितने स्थिति और अनुभाग के भाव हो सकते हैं, कर्म बंध के निकृष्ट से लगा करके उत्कृष्ट के, स्थितियां कितनी होती हैं, सबसे जघन्य स्थिति कितनी है और सबसे उत्कृष्ट स्थिति कितनी है, तो सबके अलग अलग कर्मों की अलग अलग स्थितियां हैं। ज्ञानावरण कर्म की सबसे जघन्य स्थिति कितनी है, बोलो बोलो, अंतर्मूल। और उत्कृष्ट स्थिति कितनी है, 30 कोड़ा कोड़ी, वहां तक करेगा वो सारा, इन चारों को लेकर के। फिर दर्शनावरण की भी उसी प्रकार से, अंतराय की भी उसी प्रकार से। फिर मोहनीय कर्म की निकृष्ट स्थिति कितनी है, कम से कम कितनी है मोहनीय कर्म की, उस मोहनीय में बांट दो, दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय, परंतु दर्शन मोहनीय के साथ हो तो कम से कम तो अंतर्मूर्त। और उत्कृष्ट स्थिति कितनी है, 70 कोड़ा कोड़ी, वहां तक स्थिति को वो पूरा करेगा। नाम और गोत्र कर्म की 20-20 कोड़ा कोड़ी है, उसको पूरा करेगा। इस प्रकार से वेदनीय की कम से कम 12 मूर्त है और अधिक से अधिक 30 कोड़ा कोड़ी है। इस प्रकार से वो स्थितियों को पूरा करेगा, 148 के साथ वो करता रहेगा। कुछ प्रकृतियां ऐसी हैं कि उसको वो नहीं बांधता है। कौन कौन सी प्रकृतियां ऐसी, एग्जाम्पल कि उसमें परावर्तन जीव का नहीं होता है भाव में, बोलो। अपवाद तो सब में भाई, 148 ऐसा नाम लेते हैं तो ये एक उत्सर्ग है बस, अपवाद तो सब है। तो मिथ्या दृष्टि जीव ने 148 में से कौन सी प्रकृति को नहीं बांधा है, हाँ, तीर्थंकर प्रकृति को उसने वहां। और कौन सी प्रकृति, जो प्रकृतियां सम्यक दर्शन के बाद ही बंधती हैं, उन सब प्रकृतियों को तो बांधा नहीं है। जैसे आहारक है, तीर्थंकर है, ऐसी और भी प्रकृतियों को जाने। और स्थितियों में कहाँ की स्थिति तक गया है वो, तो अलग अलग गति की दृष्टि से देखो तो देवों में जब देवगति नाम कर्म की स्थिति को पूरा करेगा तो कहां तक करेगा वो, 31 सागर तक करेगा, क्योंकि वहां तक ही वो जा सकता है। बाकी जिसकी जितनी पूर्ण आयु है उतना वो करे। इस प्रकार से आचार्य देव कहते हैं कि इस जीव ने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के अतिरिक्त जितने भी भाव हो सकते हैं, जितने परिणाम हो सकते हैं, इस जीव ने किए हैं। कोई भी भाव अपूर्व नहीं है, सभी भाव पूर्वानुपूर्व हैं। जितने शुभ भाव हैं उतने सब भाव हो सकते हैं,
90वें ग्रहवे तक जाएं, उपरिम ग्रहवे तक, उसमें जितने शुभ भाव और शुभ योग कर सकते हैं उतने इस जीव ने अनंत बार किए। और 7वीं नरक में जाने के योग्य जितने अशुभ भाव और अशुभ योग हो सकते हैं उसको इस जीव ने अनंत बार किया। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि हमको कोई भी प्रकार का अशुभ भाव अथवा कोई भी प्रकार का शुभ भाव, उसमें अपने को अचंभित नहीं होना है, आश्चर्यचकित नहीं होना है, रुकना नहीं है, अटकना नहीं है। हमारा तो थोड़ा सा मन अच्छा हो जाता है ना, तो अपने को यूं लगता है जैसे मोक्ष मिल गया। कभी कभी थोड़ा मन अच्छा हो जाता है ना, थोड़ी अच्छी भक्ति हो जाती है, कभी थोड़ा अच्छा ध्यान में मन लग जाता है, कभी अच्छा स्वाध्याय में कुछ भी समझ में आ गई। अभी जैसे ये परावर्तन है, तो ये भाव परावर्तन समझ में आ गया, बड़ी खुशी होती है, क्योंकि ज्ञान खुशी लाता है। ज्ञान हमेशा अपने साथ प्रसन्नता लाता है, और जितना हमको स्पष्टता होगी ना, इतनी अपनी प्रसन्नता बढ़ेगी, और ये जीव प्रसन्न होता रहेगा। और इस प्रकार के क्षयोपशमिक ज्ञान में तो उसने कितना पढ़ा है पता है, और कैसे प्रसन्न हुआ उससे ही। केवल 11 अंग और 9 पूर्व तक पढ़ करके वो बड़ा खुशी हुआ, क्योंकि जितना अधिक आता है उतना अधिक प्रसन्नता बढ़ती है, क्योंकि ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, आत्मा आनंद स्वरूप है। जितना ज्ञान बढ़ेगा उतना आनंद बढ़ेगा, क्योंकि ज्ञान और आनंद दोनों आत्मा के स्वभाव हैं। अभी एक स्वभाव बढ़ रहा है, एक में विशुद्धि हो रही है तो दूसरे में अवश्य होगी। तो ज्ञान भी बढ़ रहा है और उसका हर्ष भी, आनंद भी बढ़ रहा है, पर वो क्या है? क्षयोपशमिक ज्ञान। वो सभी शुभ की श्रेणी में आएगा, इसलिए इसको विभाव ज्ञान का है। केवल ज्ञान के अतिरिक्त जितने चारों ज्ञान है वो कौन से ज्ञान है? विभाव ज्ञान है। ऐसा का कोई अपेक्षा से समझना उसको। क्षयोपशम की अपेक्षा से स्वभाव है, परंतु कर्म के उदय के निमित्त से होते हैं, इसलिए वो विभाव है, क्योंकि इसमें कर्म का उदय है, देशघाती प्रकृति के उदय से हो रहे हैं सारे के सारे। अगर वो उदय ना हो तो भाव कोई ज्ञान हो ही नहीं अपने को। इसलिए खुश होने की कोई जरूरत नहीं है। हमको बहुत अच्छा आ गया तो खुश होने की, बहुत अच्छी किस दिन भक्ति हो गई तो खुश होने की जरूरत नहीं। हमारे बहुत अच्छे नियम पल गए, आज तो 3 सामायिक हो गए, निरंतराय आहार भी हो गया, सब होगा, इतनी प्रसन्नता होती है। क्या प्रसन्न होने की जरूरत है इसमें? ऐसे निरंतराय आहार भी, निरंतराय व्रतों का पालन भी इस जीव ने अनेक बार, अनंतों बार किया है, तभी तो ग्रेवेक पे गया है वो। शुद्ध रूप से जो 28 मूल गुणों का पालन करता है, उसी के ग्रेवेकों में जाने योग्य पुण्य कर्म का बंध होता है, नहीं तो नहीं होता है। और बड़े भाव से किए उसने, ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से किए। ऊपर ऊपर से कोई करे कि अंदर तो व्रत पालन के भाव है नहीं, और ऊपर ऊपर से करे, इसका नाम द्रव्यलिंग नहीं है। बड़े ही चिवट के साथ, भाव के साथ, मन के साथ किए हैं। अगर ऊपर ऊपर से करे तो मायाचारी हो, और मायाचारी हो तो उसको उत्कृष्ट बंध कैसे हो सकता है? अत्यंत सरल होकर के किए उसने, अंतःकरण से दिल लगा के किया उसने सारी चीज। फिर भी वो सब शुभ की श्रेणी था। उसने दिल कहां लगाया पता है? शुभ में दिल लगाया। जहां लगाना चाहिए था वहां उसने लगाया नहीं है। इसको तो बड़ी ईमानदारी से किया, पर अपने स्वरूप को। इसलिए तो कृपाणु देव ने यम नियम में एक वाक्य को, बड़े एक शब्द लिया है,
उर्से ही उदासी लही सब पे। यम नियम संजम आप कियो, पुनि त्याग विराग अथाग लयो, पुनि त्याग विराग अथाग लयो। वनवास लियो मुख मौन रयो, दृढ़ आसन पद्म लगाय दियो, दृढ़ आसन पद्म लगाय दियो। आगे क्या है? मन पौन निरोध स्वबोध कियो, हठ जोग प्रयोग सुतार भयो, हठ जोग प्रयोग सुतार भयो। जप भेद जपे तप त्यों ही तपे, उर्से ही उदासी लही सब पे, उर्से ही उदासी लही। मन पौन निरोध स्वबोध कियो, ज्ञान के साथ किया है, नहीं किया ऐसा नहीं है, और वैराग के साथ किया है। उर्से ही उदासी लही सब पे, वैराग्य के साथ किया है। ऐसा नहीं है कि उसमें उनको उत्साह था, उसमें उनको रुचि थी, सब समझ के साथ किया है, स्वरूप के बोध के साथ नहीं किया है। वैराग्य के साथ तो किया है, पर वितरागता के लक्ष्य पूर्वक नहीं किया। समझ में आती ये बातें? बड़ा रहस्यपूर्ण चीजें ये ज्ञानी लिख के चले जाते हैं। कोई कोई व्यक्ति के दिल में आता है, जब वो साधना करता है ना, तब उसको उसके रहस्य पता पड़ता है, सारी चीज धीमे धीमे पता पड़ता है, और इसलिए फिर सब में रस छूट जाता है। इनमें कोई महात्म्य नहीं है, न किसी शुभ भाव में महात्म्य है, न किसी अशुभ भाव में, किसी का महात्म्य नहीं आता। उसको केवल अपने एक ज्ञायक भाव का ही महात्म्य आता है कि ये कितना भी मुझे इस भक्ति को करने से आनंद आ रहा है ना, वो मैं नहीं हूं, वो मेरा स्वरूप नहीं है, और वो आनंद भी मेरा नहीं है। ये थोड़ी देर रहेगा, चला जाएगा। क्यों? किसी निमित्त से पैदा हुआ है, और निमित्त गया, योग गए, बाहर का निमित्त गया, चला जाएगा, नहीं रहने वाला है वो अपने पास। जो केवल एक रहने वाली वस्तु है, वो केवल मैं हूं, और इसलिए दृढ़ता से अपनी उस शाश्वत सनातन सत्ता को पकड़ करके रखता है, और सबको होने देता है। अच्छा भी हो रहा है न बुरा भी, किसी में कोई रस नहीं है। अच्छे में दुखी नहीं है, अरे अच्छे में बहुत हर्षित नहीं है, और बुरे में कोई बहुत दुखी नहीं, एकदम सहज शांत उदासीन, नीरसता लगती है इसे। यथार्थ वैराग नाम उसका है। ज्ञान पूर्वक का वैराग कब आता है पता है? कि उसको थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन के विकल्प ही नहीं आए, इसका नाम वैराग। किसी वस्तु के प्रति अनासक्ति, ये वो नहीं, उसको आवश्यकता नहीं लगती है, तो विकल्प कहां से आएंगे? क्यों? क्योंकि वो अपने उस सहज स्वरूप को दृढ़ता से पकड़े हुए है। अब उसको किसी भी अच्छे भाव का मोहताज नहीं हो, और किसी भी बुरे भाव का भी मोहताज। वो अपने आप को संतृप्त, परिपूर्ण अपने आप को मानता है। इसीलिए वो गहन शांति को पकड़े रखता है, गहन समता को पकड़े रखता है।
अपने उस ज्ञान भाव को, सहज ज्ञाता भाव को पकड़े रखता है, बाकी भाव आते जाते हैं। ज्ञानी विचार पूर्वक पकड़ता है और केवल ज्ञानी उसके सहज पकड़ में। केवल ज्ञानी का उपयोग कहां है? उसको बहुत आनंद आ रहा है, तो क्या वो आनंद लेता है कि नहीं लेता है? अगर आनंद लेने में रुके तो उसका आनंद, उसको न आनंद चाहिए, न लोकालोक को देखना है, कुछ नहीं है उसको। वो केवल और केवल सहज जैसा है वैसा। स्व पर प्रकाशक जो चैतन्य प्रकाश है, उस प्रकाश रूप ही हुआ जा रहा है बस। उसको ये विकल्प नहीं है कि मेरे को बड़ा आनंद आ रहा है, ये नहीं। जो होना होता वो तो स्वभाव है ना, आनंद कहां जाएगा? आनंद लेने के लिए मैं ये विचार करूं कि वो विचार करूं, आनंद लेने के लिए मैं इसको भजूं कि उसको भजूं, पर कहां किसको विचार करोगे? क्योंकि आनंद विचार के अधीन नहीं है, आनंद स्वरूप का है। आप स्वरूप में रहो, आनंद आएगा। और जब तक आपको ऐसा विकल्प है कि मैं इस विचार से आनंद आएगा न उस विचार से आएगा, वो इच्छा करूं कि वो इच्छा करूं, इसको सोचूं कि ये सोचूं, वो सोचूं कि ये सोचूं, तब तक तो विकल्प ही चल रहे बस। यहां सोचना वोचना तो कुछ है ही नहीं। यहां तो उसको जैसा स्वरूप है वैसा पकड़ के रखो और आनंद की इच्छा मत करो, दुख से डरो मत, कहीं को खुश होना। अच्छा, क्यों चाहिए प्रसन्नता? ये बता। कोई कहते ना, शू जुए भाई तुम्हारे? हमारे आनंद जुए। क्यों? क्या आनंद हमारे पास नहीं है? जब हम ये कहते हैं कि मेरे को आनंद चाहिए, इसका मतलब स्पष्ट है कि तू अपने आप को आनंद स्वरूप मान ही नहीं रहा है। जो अपने पास है वो हमको क्यों चाहिए? जो अपने पास है हमको उसका ख्याल रखना है, उसकी जागृति रखनी, और आनंद का भजन करने से, आनंद की इच्छा करने से आनंद नहीं आएगा, स्वरूप में रहने से आनंद। तो निष्काम होकर के ज्ञाता मात्र रहने का अभ्यास। कोई इच्छा नहीं, मुझे केवल सहज ज्ञाता बन के रहना है, क्योंकि वो मेरा स्वभाव, और इसके अतिरिक्त मैं कुछ कर नहीं सकता। वही 2-3 दिन से एक ही सूत्र चल रहा है अपने तो, अमृतचंद्र महाराज का। कौन सा? अब तो गाथा सबको याद भी हो गई होगी। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, ज्ञानाद अन्यत करोति किम, पर भावस्य कर्ता आत्मा मोहोयम। ज्ञान भावना को पकड़ के, बाकी सब होते रहेंगे। जितने शुभाशुभ भाव है ना, मैं नहीं किए इसे बड़ा, आज तो मेरे भाव इतने अच्छे बने, उसमें हम लट्टू हो गए। स्वरूप को पकड़ के संतुष्टि, तृप्ति, ये अपने को संवर निर्जरा करा रही। असंतुष्टि से केवल आश्रम हो। किसी को आप भोग रहे हो, आश्रम होगा। हमको किसी को न तो करना है न भोगना है, इसलिए तो परमार्थ से आत्मा न करता है न भोगता है। अगर हम भोगने में गए तो भी गए, और हम करने में गए तो भी गए। केवल और केवल हमको क्या करना है? अपने स्वभाव को पकड़ करके, तब किसी वस्तु की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम भूमिका हमारी नीची है, तो हमको थोड़े आश्रय लेना पड़ता है निमित्तों का। जिस समय जिसका आश्रय लेना पड़े उसका लें, पर उस नैमित्तिक भाव को कभी भी महत्व मत दो। अनैमित्तिक जो सहज चेतना है उसी को महत्व दिया जाए।
मैं वही हूं। क्यों? क्योंकि जो उत्पन्न होता है उसका अवश्य ही नाश। और ऐसे विनाशिक भावों में शपथ के पत्र में लिखा है, अन्य एवा कोई भावने विषे તેને હર્ષ શોક થતો સ્વ સ્વરૂપને વિશે જ તેને कृतकृत्यपणु रहे છે। बड़े अपन अभ्यास करेंगे ये सब चीजें समझ में आएंगी। यानी क्यों? सत्य को पकड़ने के लिए ये भाव परावर्तन रोकने के उपाय पे चर्चा करी 10 मिनट। बाकी परावर्तन का स्वरूप तो समझ में आ गया। स्वरूप समझने से क्या करेंगे? परावर्तन न हो, भाव बदलते हुए भावों में डिस्टर्ब न हो। जब तक ये जीव है, इसके साथ मन लगा है, इसके साथ कषाय लगी हुई है, ये भाव बदलेंगे। भयभीत न हो, डरो मत, और ज्ञान भाव को पकड़ के रखो। ये जीव डरा है और डर करके होच पोच होकर के अन्य अन्य साधनों का उपयोग करता है और वापस वही संस्कार डालता है। किसी से नहीं डरना अपने। ओ पेला भाई आवशे ने मारा भाव बगाड़शे, तो उसको सपने में वो आता है। काहे को डरना है यार, वो क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर सकता है। जब मेरा ज्ञायक भाव पे महात्मा होना चाहिए। सब तो भाई इसलिए चले जाते हैं सम्यक दृष्टि के, नरक में जाने से डरता नहीं। पता है उस नरक गति के योग के जितने परिणाम हैं, उन सब परिणामों का ये जीव करता नहीं है, भुगता भी नहीं। ये जीव केवल ज्ञाता है, ऐसा उसका श्रद्धान है। पर इसको तो वो साता और असाता का विपाक में इतनी अधिक आत्मबुद्धि है कि उसके अतिरिक्त इसको कोई अनुभूति होती ही, या तो वो साता में रहेगा अथवा वो असाता में। ज्ञाता को पकड़ता नहीं, और जब तक वो ज्ञाता को नहीं पकड़ेगा तब तक उसके परावर्तन जाएंगे। अभ्यास हम यहां से चल, उसका ही निरंतर अपने को लक्ष्य, बाकी सब चीजें भूल जाएं। और जब तक उस स्थिति में अपन नहीं आए, अखंड श्रद्धा जब तक न बने, तब तक बाकी सब चीजें गौण। कृपालदेव ने क्या है, बाकी यम नियम आदि सर्व वस्तुओं गौण करीने एक सत्संग, सत्य का संग हमेशा ये भाव परावर्तन। उपाय लास्ट में जो बताते हैं, पर प्रेम प्रवाह बड़े प्रभु से सब आगम भेद, वह केवल को बीज ज्ञानी कहे, निज को अनुभव बतलाए दी, निज को अनुभव बतलाए दी, निज को अनुभव बतलाए दी। सद्गुरु परम कृपाळु त्रिलोकनाथ की जय, सब संतन की जय, आनंद घन ओम। ओम शांति शांति शांति। जय श्री